सर्वप्रथम आदरणीय अध्यक्ष महोदया और समस्त निर्णायक मंडलगण आप सभी को प्रणाम करता हूं और सभा में उपस्थित मेरे प्रिय सहपाठीगण, मैं आप लोगों के समक्ष उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी व्यवस्था पर अपने विचार रखना चाहता हूं। आज कल 28 अक्टूबर है और कल पेट का पेपर है। पेट का पेपर ही तीसरी बार होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदया, ये बात निश्चित है कि इसके पेट के तहत कितने लोगों को नौकरी दी गई। पेट में पहली बार जो पेपर पेट का हुआ 2021 में, उसके बिहाफ पे केवल नर्सिंग की वैकेंसी क्लियर हुई है और 2 साल में केवल नर्सिंग की वैकेंसी क्लियर हुई है और हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं लेखपाल का। तो आदरणीय अदम गोंडवी साहब की 2 लाइनें याद आती हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावा झूठा है, ये आंकड़े किताबी है। तो हमको लगता है ये जो पेट का एग्जाम है, ये झुंझुना है, इसको पकड़ा दिया गया है, जिसको बजाते हैं तो लगता है कि हमारी बेरोजगारी कुछ कम हुई है। और वहीं हमारा पड़ोसी राज्य बिहार 4 महीने में पेपर करवा के ज्वाइनिंग लेटर हाथ में दे दिया है। तो हम कैसे माने कि हम उससे ज्यादा सक्षम है या अक्षम है। और हमारे यहाँ टीजीटी का फॉर्म भरे हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी उसके पेपर डेट का कुछ अता पता नहीं है। हाइयर का फॉर्म भरे हुए 1 साल हो गए हैं, लेकिन उसके एग्जाम डेट का कुछ अता पता नहीं है। तो जो जिनकी नीयत होती है निभाने की, वो निभा ही लेते हैं और जो मंजिल को चाहते हैं वो मंजिल को पा ही लेते हैं। तो ये है कि बीएड, जो लोग बीएड किए हैं, हमारे यहाँ 2017 से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। बीएड वाले अंधों में काना राजा बने हुए हैं। उनको ये नहीं पता, जो बीएड तो सब लोग कर लिए हैं, लेकिन उनको ये कौन बताएगा कि आप अक्षम हो कि सक्षम हो। जब 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है तो वो लोग यहाँ इलाहाबाद में रह के, सलोरी बघाड़ा में रह के केवल जो है जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और अपने साथ देश का भी ये नुकसान कर रहे हैं। लेकिन उसका नुकसान का कारण का जिम्मेदार कौन है? सरकारें इस चीज का जिम्मेदार है। और इन सब मनोदशा को झेलते हुए छात्र एकदम टूट जाता है। ये सोचिए कि 5-6 साल हो गया है, बीएड को पीआरटी में रखा गया था। पहले बीएड को पीआरटी में रखा गया था, लेकिन 5 साल बाद निकाल दिया गया। उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि ये पीआरटी में बीएड रहने लायक है कि नहीं रहने लायक है, लेकिन ये कौन सा फैसला है साहब कि 5 साल लगा देते हैं आप जो है फैसला देने में कि आप पीआरटी लायक है कि नहीं लायक है। जो लोग कोचिंग करके बैठे थे, 5 साल तैयारी करके बैठे थे, तो उनका तो सपना टूट गया। इसी रवैये के कारण कई छात्र लगभग आत्महत्या कर लेते हैं या और भी कई कारण से जो है अपने आप को खत्म कर लेते हैं। और अंत में जो है अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा 2 लाइनों के साथ कि हुकूमत कुछ इस कदर हम पे एहसान करती है, हुकूमत कुछ इस कदर हम पे एहसान करती है, आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है।